रूपम शर्मा, होटल बिजनेस की दुनिया का चमकदार नाम, संघर्ष से कामयाबी तक के सफर की कहानी। मैंने बहुत स्ट्रगल की है इसको, शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है इसको बनाने में। रूपम शर्मा की कहानी, रूपम शर्मा की जुबानी। मेहनत पर पहले विश्वास रखें, पॉजिटिव सोच रखें और बाकी सब भगवान पे छोड़ दें तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मिलिए उस शख्सियत से जो हैं भारत की शान। नमस्कार, भारत की शान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोहे। हमारे साथ आज बिजनेस की दुनिया में कामयाबी की दास्तान लिखने वाले शख्स हैं रूपम शर्मा। रूपम शर्मा ने 17 अप्रैल 2014 में अपने पिता बीएन शर्मा के साथ ट्रिनिटी कॉर्पोरेट राइट्स की सह स्थापना की। कुछ महीनों के बाद इनका व्यवसाय बढ़ना शुरू हो गया। अस्थिर वित्तीय हालत के कारण रूपम शर्मा ने ज्यादातर काम खुद ही किया। फ्रंट डेस्क पर बैठने से लेकर हाउसकीपिंग तक ये जुझारू तरीके से काम करते रहे हैं। इनके जहन में मुनाफा नहीं बल्कि सिर्फ काम था। इनके लिए केवल एक चीज मायने रखती थी और वो चीज बिजनेस शुरू करने से लेकर आज तक कायम है। ये खास चीज है अपने मेहमानों की सेवा करना। अपने मेहमानों को किफायती कीमतों पर सर्वोत्तम सेवाएं देना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। जाहिर तौर पर जब मेहनत कड़ी हो, नियत नेक हो, मन में सेवा भाव हो तो सफलता का स्वाद बाही है। रूपम शर्मा आज एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन अपने मेहमानों का उसी गर्मजोशी और विनम्रता के साथ स्वागत करते हैं जैसा शुरू के दिनों में करते थे। ये हर समय अपने मेहमानों के चेहरे पर मुस्कान, संतुष्टि और सुरक्षित वातावरण के लक्ष्य के साथ काम करते हैं। रूपम शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों, इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। रूपम शर्मा जी, आपने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, जरा विस्तार से बताएं। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 2008 से हूँ। इससे पहले मेरी मदर्स के पीजी हैं, उनको मेरी मदर देखती है, उनमें मैं हेल्प किया करता था। ट्रिनिटी कॉर्पोरेट स्वीट्स की स्थापना 17 अप्रैल 2014 में हुई और तब से मैं इसका सारे काम मैं ही देख रहा हूँ। ओके सर, जो बिजनेस आपने शुरू किया, आपके मन में चल क्या रहा था? ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं तो 2008 से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ और हमारे पास जगह थी एक टावर में, तो हमने सोच रखा था पहले से ही कि यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाने की, होटल बनाने की। तो ये आइडिया बहुत पहले से था दिमाग में। ओके, तो जब कंपनी की शुरुआत आपने की तो शुरुआत में जो लक्ष्य था वो मिशन क्या था? मिशन यही था कि अफोर्डेबल रेट्स पे बेहतर से बेहतर सुविधाएं एक साफ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट में अपने कस्टमर्स को दें और एक चीप एंड अफोर्डेबल रेट्स पे हम अपने कस्टमर्स की सेवा कर सकें। जी, आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हमारी कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि एक चीप अफोर्डेबल रेट्स पे बेस्ट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दें। प्रॉफिट हमारे लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा और बस यही उद्देश्य रहा है कि हर गेस्ट को बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज अफोर्डेबल रेट्स पे दी जाए। सर, जिस क्षेत्र में आप बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं, उसी फील्ड में कंपनी शुरू करने का फैसला आखिर आपने क्यों लिया? आपको मैंने जैसे बताया कि 2008 से मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ, तो हमारे पास जगह थी एक टावर में, तो हमने पहले से ही सोच रखा था कि यहाँ पे गेस्ट हाउस खोलना है। तो टाइम आने पर जब वो कंप्लीट हो गया और ये 17 अप्रैल 2014 में शुरू हुआ। जी सर, अपनी कामयाबी का आप श्रेय किसको देते हैं? और मैं हाँ जी, बोलिए। अपनी कामयाबी का सारा श्रेय अपने पिताजी श्री बीएन शर्मा को देता हूँ और प्रभु को देता हूँ, जिन्होंने पूरी तरह मेरे को सपोर्ट किया, हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया। सर, जो इस तरह से बिजनेस करना चाहते हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, तब समझ में आता है कि कहाँ पर लूप होल्स रह जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। ज़रा विस्तार से आप बताएं। जो भी बिजनेस करना चाहता है, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें, मेहनत पूरी करें, दिल और जान से करें, पॉजिटिव सोच रखें और आपके साथ अच्छा ही होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी सफलता धूम मचा दे। सर, आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, मैंने देखा कि अब आपने जब बिजनेस की शुरुआत की तो खुद से ही सारी चीज़ें आपने हैंडल की, आपके पास मैन पावर भी नहीं था। वो दौर कैसा था, कितनी मुश्किलें रहीं? मैंने बहुत स्ट्रगल की है इसको, शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है इसको बनाने में। सारा काम, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। तो फिर धीरे धीरे समय बदला, कामयाबी मिलने लगी, फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ी ठीक हुई, तो
मैंने बहुत स्ट्रगल की इसको बनाने में। सर, आपके लाइफ पार्टनर को लेकर कोई मन में है आपका कि शादी कब आप करने वाले, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में? जब प्रभु की इच्छा होगी तब शादी करेंगे। और अपने बिजनेस की सफलता में अपने पिता की भूमिका को आपने बताया कि श्रेय आप उनको देते हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने आपको लर्निंग्स दी हैं, कैसे उन्होंने आपको आगे बढ़ाया? उन्होंने मेरे को एक ही बात बोला कि तू प्रॉफिट अपना मोटिव मत रख, प्रॉफिट तुम्हारा मोटिव नहीं होना चाहिए, हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि गेस्ट को अच्छी से अच्छी सर्विसेज सेवाएं अफोर्डेबल रेट्स पे दी जाए, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा बाद में। सर, आपके पिता निश्चय ही समाज में प्रेरणा के स्रोत हैं और आप खुद भी, क्योंकि एक कामयाब बेटे बनकर आपने दिखाया है, आप अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से आपने सोचा है कि जो युवा हैं उनको आप संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि पहले भी मैंने आपसे पूछा, किस तरह की मुश्किलें आती हैं जिनको शुरू में ही जहन में रखना चाहिए जब इस फील्ड में आते हैं? मुश्किलें काफ़ी आती हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है, तो हर तरह से ध्यान रखना पड़ता है गेस्ट का, तभी गेस्ट रिपीट करते हैं और बाकी को भी रिकमेंड करते हैं। तो मेहनत पर विश्वास रखें, पॉजिटिव सोच रखें और बाकी सब भगवान पे छोड़ दें, तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि आपको प्रॉफिट पर आप ध्यान उतना नहीं देते हैं जितना आप अपनी हॉस्पिटैलिटी पर देते हैं, तो किस तरह से आप अपने टारगेट को सेट कर पाते हैं? नहीं, जब आप हॉस्पिटैलिटी पे ध्यान देंगे तो अपने आप आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी, अपने आप गेस्ट आएंगे, आपका होटल भी फेमस हो जाएगा। आप अच्छी सर्विसेज दें, बढ़िया सर्विसेज दें, अफोर्डेबल रेट्स पे दें, तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। होटल इंडस्ट्री को लेकर आपका प्लान क्या है सर? आगे विजन क्या है आपका? कोई एक टारगेट तो हर कोई रखता है अपने पास। नहीं, मेरा तो यही टारगेट है कि मैं कुछ इससे भी बड़ा, ये अभी छोटा गेस्ट हाउस है, इससे कुछ बड़ा खोलूं और अपने गेस्टों का जो कई सालों से मेरे पास आ रहे हैं और जो नई भी आए और जो आना चाहते हैं उनको और अच्छी सेवाएं और सर्विसेज दूं। और कुछ विस्तार करना चाहते हैं आप अपने बिजनेस में? कोई साइड बिजनेस आप करना चाहते हैं इसी में ऐड करते हुए? नहीं, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ 2008 से, मैं इसी में ही जो भी कुछ करूँगा इसी लाइन में करूँगा, तो मैं आगे भी इसको एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ। सर, आपका जो ये कंपनी है, आप उसकी ही सर्विसेज क्यों ली जाएं? अगर जो लोग आपको देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, उनको किस तरह से आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे? हमारी कंपनी बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे, हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ साफ सफाई, फूड एंड बेवरेज और ये हॉस्पिटैलिटी, ये हाउसकीपिंग, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेन। सर, बाकी और भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे बिजनेसेस चल रहे हैं, उनसे आप लोग कितना अलग काम कर रहे हैं? पूरा विस्तार से आप बताइए कि लोग सुन रहे हैं आपको। नहीं, मैं बाकी सर्विसेज के बारे में, कंपनीज के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो भी काम करें उसको पूरी मेहनत से करें, पूरी लगन से करें, पूरे जुनून से करें, पूरी तन मन धन से उस पर जुट जाए और फिर सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। सर, बहुत से रिस्क आते हैं जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, कभी आपने भी इस तरह का कोई रिस्क फेस किया हो जिससे लोगों को आप बताएं कि उस तरह का रिस्क अगर आप उनके सामने आता है तो वो कैसे उसको एक्सपीरियंस करें, कैसे उससे बाहर निकलेंगे? मैम, मैंने बहुत ही स्ट्रगल की है शुरू में। 2014 में मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है और बिजनेस में तो रिस्क होता ही है जी, पर आप लगे रहो, मेहनत करते रहो और पॉजिटिव सोच रखो तो उससे हर चीज़ आसान हो जाती है। सर, आपकी जो कंपनी का टाइटल है ट्रिनिटी आपने रखा है, उसके पीछे भी कोई सोच है, कोई विजन? ट्रिनिटी का मतलब होता है तीनों भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये नाम मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसका नाम ट्रिनिटी कॉर्पोरेट रखा। यानी आप ईश्वर पर बहुत आस्था रखते हैं और आपको लगता है कि बिजनेस में भी इससे बहुत, वो तो है ही, उसकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक लास्ट मैसेज युवाओं के लिए अगर आप देना चाहें? अपने लक्ष्य को पर लगे रहो, जी जान से मेहनत करो, पॉजिटिव सोच रखो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रूपम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए, फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी किसी और खास मेहमान के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।